आप मुझे बताइए 11 मार्च का जब ऐलान हुआ कि हम 11 मार्च को लखनऊ में आएंगे और गौहत्या के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता जब तक घोषित नहीं होती तब तक वहां रहेंगे, उसके बाद ही ये आशुतोष ब्रह्मचारी की एंट्री क्यों हुई, मुझे ये बता दीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर जब बिना पुलिस ने जांचे, बिना पुलिस ने सत्यता का वो करे, ये कैसे मान लिया आज पॉक्सो का केस जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पब्लिक नहीं की जा सकती, सुनवाई भी नहीं की जा सकती। चिदंबरानंद जी ये पॉइंट रख रहे थे यहाँ पे कि पुलिस के पास जब ये लोग गए तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, ये लोग कोर्ट गए। अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो क्या पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी? मित्र मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ नहीं बताइए आप। मैं क्या कह रहा हूं, आपने एफआईआर दर्ज कर ली, आप सुनिए आपने एफआईआर दर्ज कर ली, आप विवेचना करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करिए, अगर कुछ मिलता है तो हमें पकड़ लीजिए आके, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। लेकिन सवाल इतना सा है, जिस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी सरकारी गेस्ट हाउस सर्किट हाउस में बैठ के ये कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसके पास में है और उसमें यौन शोषण की पुष्टि हो गई है, ये सरकार की जो संवेदनशीलता है और उसकी निष्पक्षता पे सवाल खड़ा करता है। तो क्या ब्रह्मचारी जो ये आशुतोष ब्रह्मचारी यूपी पुलिस का प्रवक्ता है या ये सरकार का प्रवक्ता है, गृह मंत्रालय का प्रवक्ता है? और पॉक्सो की रिपोर्ट जो जज के अलावा कोई नहीं देख सकता, वो आशुतोष ब्रह्मचारी पर पहुंची कैसे? और ये जो सारी की सारी चीजें कैसे लीक हो रही है, ये अपने आप में सरकार की निष्पक्षता के ऊपर और कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है कि जिस चीज का एक भी पेपर सार्वजनिक नहीं हो सकता, आप उसको जाके एक हिस्ट्री शीटर दिखा रहा है, कह रहा है कि देखिए मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है। तो डॉक्टर ने दी है, आईओ ने दी है, एसपी ने दी है, कमिश्नर ने दी है, किसने दी है? ये सरकार की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं है क्या? ये पुलिस की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं है क्या? आप मुझे बता दीजिए, ये जो मजिस्ट्रेट भी डिस्क्लोज नहीं करता, बंद कमरे में सुनवाई होती है, वो सार्वजनिक जगह पर आप उन बच्चों का महिमा मर्दन कर रहे हो, उनका वो कर रहे हो कि भाई उन बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ, उसकी पुष्टि हो गई। किसने पुष्टि करी? कहां है वो रिपोर्ट? दिखाते क्यों नहीं है उस रिपोर्ट में जिसमें लिखा है कि शंकराचार्य ने उनका यौन शोषण करा, इसकी पुष्टि हो गई? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुकुलों को बंद कराने की साजिश है ताकि माँ बाप अपने बच्चों को गुरुकुल से निकाले, ईसाई मिशनरियों में दाखिल कराए और उनका धर्मांतरण हो जाए और वो ईसाई बन जाए। ये सुनियोजित साजिश है और इस देश में चिदंबरानंद जी ये बात तो यहां तक ले जा रहे हैं गौतम, राष्ट्रमाता बनाने ये कह रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि ये साजिश जो ईसाई बनाने की साजिश है, या आरोप लगाना मतलब ईसाई बनाने की साजिश है। राम जी इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? पहली बात तो ये, मैं दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि अगर मामला गोरक्षा का था या गो हत्या से संबंधित था तो मैं अभिमुक्तेश्वरन जी से भी पूछना चाहता हूं, और गौतम जी बड़े प्रसिद्ध हैं, इनको मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, कोई विवादित बात नहीं करते। लेकिन मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि गो हत्या सबसे ज्यादा कहां हो रही है? केरला में हो रही है, बंगाल में हो रही है, जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं, उन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रही है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कभी भी ऐसे राज्यों में जाकर के गोरक्षा आंदोलन का अभियान चलाने का प्रयत्न किया? क्या अखिलेश यादव या कांग्रेस के जितने भी लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, माघ मेला में जो नेता इनके पास में आए, क्या गोरक्षा से संबंधित तो उस विषय में इन राजनीतिक पार्टियों से इन्होंने समर्थन लेने की बात कभी कही? उन लोगों से कभी एक बार भी बोला? केवल और केवल एक पार्टी को आपको टारगेट करना है, उस पार्टी को जिसने 500 वर्षों के बाद में राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, उस पार्टी ने जिसने काशी से सहित न जाने कितने तीर्थों का उद्धार करवा दिया। जिस केदार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस केदार क्षेत्र में भी भगवान शंकराचार्य के उस दिव्य भव्य मंदिर के उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा योगदान है, गौतम जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो सरकार सनातन धर्म से संबंधित, केवल यहाँ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, विदेशियों को भी जिन्होंने गंगा की आरती करवा दी त्रिपुण धारण करवा के, और संपूर्ण जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनको उपहार के रूप में जिस प्रधानमंत्री ने गीता भेंट करके सनातन धर्म का गौरव बढ़ाया, उस पार्टी को अगर कोई सनातन द्रोही पार्टी कहे और उस पार्टी को कोई कहे कि वो गुरुकुल बंद करवाने की बात कर रहा है, जो विश्वविद्यालय में संस्कृत के लिए प्रावधान रखने की बात कर रही है, जो वैदिक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर रही है,